इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के श्री विद्या मठ में है और शंकराचार्य जी को बहुत बड़ी राहत मिली है। शंकराचार्य जी के सूचना सलाहकार इस वक्त हमारे साथ हैं, मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी हैं। संजय पांडे से जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को किस तरीके से आप देखते हैं। आज कोर्ट से राहत मिली है, पूरे मामले को किस तरीके से आप देखते हैं? ये पूरा मामला सत्य और धर्म के विजय के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं। भगवान शंकराचार्य 100 करोड़ सनातनियों के स्वाभिमान हैं, गर्व हैं, धर्म के प्रतीक हैं। उनके ऊपर कलंक लगाने का प्रयास किया गया और जिन लोगों ने कलंक लगाने का प्रयास किया उनके सारे झूठों की धज्जियां उड़ गईं और भगवान शंकराचार्य का आज विजय हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के ऊपर अगर कोई व्यक्ति थूकने का प्रयास करता है तो आप जानते हैं कि उसका ही मुंह गंदा हुआ है। उसी तरह से आज जो भगवान शंकराचार्य के विरोधी हैं, जो उनको उनके निर्मल उज्ज्वल चरित्र के ऊपर दाग लगाने का प्रयास कर रहे थे, कलंक लगाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रयास को आज न्यायालय ने झूठा साबित कर दिया और आज ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों की विजय हुई है। जो होली 3 तारीख को मनाने वाले, 4 तारीख को मनाने वाले हम लोग थे, उस होली को हम लोगों ने आज ही मना लिया है। क्या लगता है जिस तरीके से पार्टी कहती है सनातन की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, ये लोग ही पूरा षड्यंत्र रचने के बाद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किए? कौन सनातन की पार्टी है? कोई सनातन की पार्टी नहीं है। कोई ऐसी पार्टी हो जो गोकशी पे रोक लगाने की बात करती हो तो बताइए, वो सनातन की पार्टी है। जो पार्टी मंदिरों को तोड़ती हो, गौ माता को कटवाती हो, भगवान शंकराचार्य को नाना प्रकार से प्रताड़ित करती हो, कैसे सनातन पार्टी या हिंदुओं की पार्टी है? हिंदुओं के सिर्फ भगवान शंकराचार्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति पड़ोसी को अपना पिता समझे और बाद में पता चले कि नहीं पड़ोसी नहीं, हमारे पिता तो ये हैं, यही हालत हिंदुओं की थी। वो राजनीतिक दलों के जो नेता थे उनको अपना समझ रहे थे कि ये हमारे अगुआ हैं, ये हमारे मुखिया हैं, लेकिन सभी हिंदुओं को भली भांति प्रकार से ये जानकारी हो गई है। वो अवगत हो गए हैं कि भगवान शंकराचार्य ही हमारे धर्म पिता हैं और धर्म के मामले में कम से कम अब जो भगवान शंकराचार्य कहेंगे वही माना जाएगा। अब कोई नेता धर्म के मामले में हस्तक्षेप इस भारत देश में नहीं कर सकेगा। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे साजिब, पूर्व महामंत्री छात्र संघ संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी। आज बड़ी राहत मिली है शंकराचार्य जी को, कितने खुश हैं आप लोग सनातन? हम लोग बहुत खुश हैं। आज रात हम लोग बैठक किए थे संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाग देवी के मंदिर पे। वो जब हम लोग वहाँ बैठक कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे शंकराचार्य जी के चरणों में आशीर्वाद पाने के लिए, तब तक राहत भरी खबर आ गई। उसके लिए हम लोगों ने खुशी का जश्न मनाया। वहाँ मिठाइयाँ बांटे, वहाँ फल फूल भी बांट कर गरीबों को हम लोग वितरण किए और वहाँ से कार्यक्रम करने के बाद हम लोग यहाँ आए। आज धर्म का जीत हुआ है, अधर्म का नाश हुआ है। जो धर्म के साथ बराबर छेड़छाड़ करेगा उसका सत्य में नाश होगा। आज हम लोग जीते हैं, इसके लिए हम लोग शंकराचार्य जी के चरणों में आए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जिस तरीके से पार्टी कहती है, बीजेपी की पार्टी कहती है कि सनातन धर्म के लिए काम करे, हिंदुत्व के लिए काम करिए, इस तरीके से षड्यंत्र रचने के बाद क्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने? देखिए, अब आप तो समझ रहे हैं कि पार्टी कितना सनातन के लिए काम कर रही है। यह पार्टी अपने वोट की राजनीति कर रही है। अभी आपने शंकराचार्य जी की बात देख रहे हैं, हम यूजीसी के लिए देख रहे हैं कि कितना आपस में लड़ाने की बात कर रही है। हम शिक्षा के पाठशाला में मंदिर में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ कोई किसी जाति का नहीं होता, सब भाई होता है, पढ़ने के लिए आया छात्र होता है, एक बिरादरी होती है, छात्र एक बिरादरी है। वहाँ भी काटने का काम किया। यहाँ शंकराचार्य जी के साथ इसका पतन होना आता है। अखिलेश सरकार में जिससे शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी चली, धर्म गुरु शंकराचार्य ने कहा मारो, कितना मारे हो मारो। देखिए उनका सत्यानाश हो गया, 10 साल सत्ता से बाहर रहे, अब इनका सत्यानाश होना ही होना है। ये जाएंगे सरकार। अच्छा, एक आशुतोष जो ब्रह्मचारी है वो एक तरीके का उसके ऊपर खुद आरोप है, इस तरीके से खुलेआम घूम रहा है और सनातन धर्म के सर्वोच्च गद्दी पे बैठे शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा रहा है। वो जो आरोप लगा रहा है उसका आरोप निराधार है। उसकी क्षमता नहीं थी कि आरोप लगा दे, उसे लगवाया जा रहा है। जिस तरह रावण ने विभीषण को विभीषण को अगर वहीं मार दिया होता तो कहानी खत्म हो गई होती। तो हम लोग विभीषण की तलाश कर रहे हैं कि विभीषण की भूमिका में कौन है। यह क्या जिसकी औकात है कि शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगवाया गया है, इसका भी हम लोग खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उनको काशी में हम प्रवेश नहीं होने देंगे। छात्र संघ महामंत्री की हैसियत से बोल रहा हूँ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के अशोकानंद जी महाराज की हैसियत हो तो काशी में आकर दिखा दे, उनको रोक दूंगा काशी के बाहर। कितना हो बड़ी हस्ती के साथ आए।
रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। अरे रामभद्राचार्य जी हमारे यूनिवर्सिटी से वो भी पढ़े हैं, वो भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से रामभद्राचार्य जी पढ़े हैं। अब उस रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हो गए, उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नीच हरकत नहीं करना चाहिए उनके शिष्यों को। इस नीच हरकत का हम लोग विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। वही अयोध्या और वह इलाहाबाद में कुंभ मेला में किसी का डिफेंडर दौड़ रहा है, किसी शंकराचार्य जी को नहाने से रोका जा रहा है। उनके ऊपर तो योगी जी का हाथ है। योगी जी का हाथ है तो समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है भैया पत्रकार साहब। समय है, समय आज उनका योगी जी के साथ में बलवान है, कल समय हम लोग का रहेगा, हम लोग बलवान रहेंगे। नाज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।